एक छोटा सा गांव था रामपुर। उसी गांव में कमला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, वह हमेशा दर्द से झुकी रहती थी और बाल लगभग सफेद हो चुके थे। फिर भी सुबह होते ही उसकी आंखें खुल जाती थीं, क्योंकि उसे मालूम था कि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता है। कमला अब भी बिस्तर से उठने ही वाली थी कि अचानक आंगन से बहू सुमन की तेज आवाज गूंज उठी। ए बुढ़िया, अभी तक सो रही है? दिन चढ़ आया है और अब तक खाना नहीं बना। कमला घबराकर उठ बैठी। उसने कुछ पल के लिए अपनी कमर पर हाथ रखा। रात से ही कमर में दर्द था, लेकिन बहू की आवाज सुनते ही उसने दर्द को जैसे अपने अंदर ही दबा लिया। आ रही हूँ बहू। आ रही हूँ नहीं, जल्दी कर। मुझे सुबह सुबह इतनी देर तक भूखा रहने की आदत नहीं है। पहले चाय बना और फिर नाश्ते का इंतजाम कर। बाहर गर्मी इतनी थी कि आंगन की मिट्टी भी तपने लगी थी। कमला के माथे पर कुछ ही देर में पसीने की बूंदें आने लगी। रसोई में पहुंचकर उसने चूल्हे में लकड़ियां लगाईं। हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। वह झुककर लकड़ियां सुलगाने लगी। कुछ देर बाद चूल्हा देखा जल उठा। कमला ने चाय चढ़ाई ही थी कि पीछे से सुमन की आवाज फिर पहले आई। आंगन में झाड़ू लगाई या नहीं? बर्तन भी वैसे ही पड़े हैं। लगता है पूरी रात सोने के अलावा कोई काम नहीं किया तुमने। कमला ने धीमे से कहा, बहू पहले चाय बना दूं, फिर झाड़ू लगा देती हूँ। सुमन ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वही कर। कमला चुप हो गई। उसने चूल्हे से चाय उतारी और जल्दी से सुमन को दी, फिर झाड़ू उठाकर आंगन में लग गई। गर्म जमीन से धूल उड़ रही थी। कमला का गला सूखने लगा, पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। झाड़ू खत्म हुई तो उसने बर्तन उठाए। एक एक करके सारे बर्तन धोने लगी। उसके हाथ साबुन और पानी से भीग गए थे। कमर का दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी सुमन फिर बोली, मेरे कपड़े भी धो देना और खाना जल्दी बनाना। ठीक है बहू।